सो ए क्रॉस ए कर देते हैं हम, गिवन है हमको, ठीक है। ए क्रॉस से हमने निकाल लिया था, उसको मल्टीप्लाई करना है ए से। कैसे होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ए क्रॉस ए का, जो कि क्या है -1, -1, पहले मल्टीप्लाई होगा -1 से, क्या बन जाएगा -1, -1, -1, देन मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्या आ गया -1, -1, 1, फिर -1, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या आएगा -1, -1, -1, -1, -1, 1, फिर 1, -1, -1, 1, -1, 1, देन 1, 1, -1, 1, 1, 1। तो आपका ये आ गया ए क्रॉस ए। यहाँ पे देखो जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तीनों एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हो ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, कॉमा बी कॉमा एक्स, कॉमा बी कॉमा वाई, देन फाइंड ए एंड बी। अब आपको प्रोडक्ट गिवन है। अभी हमने डिस्कस क्या किया था कि जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो पहला एलिमेंट्स किसको बिलोंग करता है, ए को, और बाद वाले एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, बी को। तो पहला एलिमेंट्स क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें ए है, इसमें बी और बी। इसका मतलब हमारा जो ए और बी है वो किसको बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए को। तो ए क्या हो गया, ए कॉमा बी सेट हो गया। या ऑर्डर पेयर मत लगा देना, दैट इज सेट। ऑर्डर पेयर्स के मल्टीप्लाई होने के अंदर आते हैं, ठीक है, सेट के अंदर। बी क्या होता है, जो हमारे सेकंड एलिमेंट्स आते हैं ऑर्डर पेयर में। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, एक्स वाई आ रहे हैं चारों में, तो बी क्या हो गया, एक्स वाई। तो ए आ गया हमारे पास ए कॉमा बी, और बी आ गया हमारे पास एक्स कॉमा वाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि ए इज इक्वल्स टू 1, 2, बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, C equals to 5, 6, D equals to 5, 6, 7, 8। सत्यापित कीजिए कि let assume that A is equals to 1, 2, B equals to 1, 2, 3, 4, C equals to 5, 6, and D equals to 5, 6, 7, 8, then show that A cross B intersection C is equals to A क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फर्स्ट तो आपको ये बताना है, एंड सेकंड आपको बताना है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मीन्स जो ए क्रॉस सी आएगा वो इसका क्या होगा, एक छोटा पार्ट है, एक छोटा सबसेट होगा। फर्स्ट करें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, क्या गिवन है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए आपको क्या गिवन था, 1, 2, इसका क्रॉस किसके साथ करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी गिवन है 1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन करना है 5, 6। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स निकालना। यहाँ है 1, 2, 3, 4, यहाँ है 5, 6, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है हमारा, 5। जब हम 1 क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आता है, 5। अब ले लें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में गिवन है ए क्रॉस बी, उसका इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ। ए गिवन है 1, 2, क्रॉस करेंगे हम बी 1, 2, 3, 4 के साथ, इंटरसेक्शन करेंगे ए 1, 2 क्रॉस सी 5, 6। पहले क्रॉस करते हैं ए क्रॉस बी का, तो पहले क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो 1 इंटू 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, देन 2 भी चारों से होगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। इसका इंटरसेक्शन, देन इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, 1, 2 का क्रॉस करके 5, 6 से। तो 1 किससे होगा, 5 और 6, तो 1, 5, 1, 6, 2, 5 एंड 2, 6। अब यहाँ इंटरसेक्शन करना है, तो देखो 1, 1 पेयर इसमें है ही नहीं, 1, 2 पेयर नहीं है इसमें, 1, 3 पेयर इसमें नहीं है, 1, 4 पेयर इसमें नहीं है,
2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 2 4 अलग अलग नहीं देखना है। अब आपको पेयर कॉमन देखना है। 1,5 1,6 2,5 और 2,6 इसके अंदर नहीं है, तो क्या हो गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 5 आया था, राइट हैंड साइड भी आपका 5 आया, तो ये प्रूफ हो गया। ना उसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करोगे। ना क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए ए गिवन है 1,2, बी गिवन है 3,4। ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। लेट अस्यूम ए इज इक्वल्स टू 1 2, बी इज इक्वल्स टू 3 4। Then write down A cross B and find how many subset of AB. List them. आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आप लोग खुद करोगे, A क्रॉस B निकालना है, जो आप निकाल लोगे। फिर नंबर ऑफ सबसेट्स बताने के ए बी में कितने सबसेट्स होंगे, तो हमने 2 की पावर n पढ़ा है, जितने एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर लगाओगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। फिर आपको ए क्रॉस बी जितने भी सबसेट होंगे उनको लिस्टेड करना है, ठीक है। ये होमवर्क है, खुद करना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ एन ए इक्वल्स टू 3 और एन बी इक्वल्स टू 9 है। यदि x, y, y, 2, z, 1 एन ए क्रॉस बी में हैं तो ए तथा बी को ज्ञात कीजिए जहाँ x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। हमें दो सेट से रखें और बोला है कि a में 3 एलिमेंट है और b में 9 है, ठीक है। लेट अस्यूम a and b टू सेट्स वेयर एन ए इक्वल्स टू 3 एन बी इक्वल्स टू 2, दैट इज 2, यहाँ 2 है, ओके। इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर द प्रेजेंट इन a क्रॉस b, then find A and B where x, y and z are the different elements. Given है आपको कि n a equals to 3, मतलब क्या है कि यहाँ n a में 3 एलिमेंट्स है, मतलब जो a है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 3, b में आएंगे 2। a और b निकालना है और a क्रॉस b आपको पूरा नहीं गिवन है, बस ये गिवन है कि a क्रॉस b में ये 3 चीज़ें तो आ रही हैं और भी हमारे जो ऑर्डर पेयर हैं वो इसमें आ सकते हैं। कौन कौन से पेयर ऑलरेडी हमें गिवन है कि x, 1, y, 2 और z, 1 गिवन है। अब देखो इनका अगर देखें हम तीनों के अंदर तो x, y, z तीनों डिफरेंट है। तीनों किसको बिलोंग करेंगे, a को, क्योंकि वो पहले लिखे हुए हैं, फर्स्ट प्लेस है उनका। तो a में कौन कौन से एलिमेंट हो गए हमारे x, y, z और na कितने होना चाहिए था 3, मतलब तीनों आ गए। सेकेंड प्लेस पे लिखा है 1 2 1, इसका मतलब 1 और 2 तो है, तो 1 और 2 किसको बिलोंग करेंगे b को। और हमारे पास b में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे 2, तो b में आ गए 1, 2। तो हमारे पास a के आगे x, y, z और b आ गया आपका 1 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कार्तिक के गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस B के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। देयर आर 9 एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस A एंड A क्रॉस A आपको कितने गिवन है 9 गिवन है। वेयर -1, 0 और 0, -1 आर इंक्लूडेड। फाइंड सेट A एंड ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। आपको दो चीज़ें गिवन है, ये गिवन है कि n a क्रॉस a 9 है, मतलब जब आप a क्रॉस a कर रहे हैं तो यहाँ 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड आपको ये गिवन है कि -1, 0 और 0, 1 जो है ये किस में इंक्लूडेड है, a को क्रॉस a के अंदर 2 ऐसे पेयर आ रहे हैं। 2 गिवन है, अभी 7 बाकी है, 9 है ना, 9 में से आपको 2 गिवन है। हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर, a को a से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो 9 कब आएगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब दोनों क्या होंगे 9 मल्टीप्लाई में किस में आता है, सिर्फ 3 के टेबल में आता है, 3 3 सा 6। इसका मतलब a में 3 एलिमेंट्स हैं, बाद वाले a में भी 3, दोनों सेम ही है। तो हमारे a में कितने एलिमेंट्स आएंगे 3, और यहाँ पे आपको देखो 3 डिफरेंट एलिमेंट दिख रहे हैं, -1, 0, 1 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तीनों किस में आएंगे, a में ही आएंगे, चाहे वो पहले लिखे हो चाहे बाद में लिखे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है a सेम है। -1 भी a को बिलोंग करेगा, 0 भी a को बिलोंग करेगा और 1 भी a को बिलोंग करेगा।
सो ए क्या हो गया हमारा -1, 0, 1। ए क्रॉस ए निकालना था, क्या हो गया -1, 0, 1 क्रॉस करना है -1, 0 और 1 से। तो पहला -1 तीनों से होगा, -1, -1, -1 0, -1 1, फिर 0 तीनों से होगा, 0, -1, 0, 0, 0, 1, देन 1, -1, 1, 0, 1, 1। यह आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड। नाउ अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आता है संबंध या रिलेशन। संबंध या रिलेशन क्या होता है? यदि एक वस्तु x दूसरी वस्तु y से नियम या कथन द्वारा संबंध है, तब हम इसे प्रतीकात्मक रूप से x और y द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या हो गया कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है x, कोई भी एक वस्तु x है, वो y से किसी भी एक कथन द्वारा या किसी नियम, कोई रूल के द्वारा क्या होगी? रिलेटेड होगी, संबंधित होगी, तो हम उसको शो करेंगे x और y से, अगर उनके बीच रिलेशन है तो। यदि संबंध नहीं है तो इसे प्रतीकात्मक रूप से क्या लिखते हैं? x r नॉट y, x नॉट रिलेशन विद y द्वारा व्यक्त किया जाता है। इफ अ ऑब्जेक्ट x इज रिलेटेड टू अनदर ऑब्जेक्ट y थ्रोड आउट बाय अ रूल और अ सेंटेंस, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x और y। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट x ऑब्जेक्ट y से रिलेटेड है तो हम उसे कैसे शो करेंगे? x और y से। इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम इज शो बाय x और नॉट y। अब यहाँ जो रूल या सेंटेंस आ रहा है, या बोल रहे हैं हम नियम या कथन द्वारा, रूल और सेंटेंस के थ्रू जो होगा वो रिलेटेड होगा, वो रूल या सेंटेंस आपको गिवन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए गिवन है 1, 5, 9, 11, बी गिवन है 4, 6, 10, आर पी गिवन है एक्स वाई। ठीक है, जहाँ एक्स जो है वो वाई से छोटा है। पी आपको एक सेट बनाना है आपको, जहाँ एक्स इज लेस देन वाई, मतलब एक्स जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा? ए को, क्योंकि पहले लिखा है ए। बाद वाला किसको बिलोंग करेगा? बी को, मतलब 4, 6, 10 को। यहाँ के जो हर एक एलिमेंट होंगे वो बी से तब रिलेटेड होंगे जब हर एक एलिमेंट इससे क्या हो? छोटा हो। रिलेशन आपको गिवन है ए कॉमा बी पी एक्स वाई, मतलब ए से बी में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कौन सा है? पी है। पी क्या गिवन है आपको? पी एक्स क्या गिवन है? पी एक्स वाई, कि एक्स वाई से छोटा है। तब आपके आंसर्स क्या आएंगे? रिलेशन कैसे आएगा? 1 किस किस से छोटा है? 1 4 से छोटा है, पहला एलिमेंट एक्स यही होना चाहिए और वाई यही होना चाहिए। तो 1 छोटा है 4 से, तो 1 रिलेटेड है 4 को। 1 6 से छोटा है तो 1 6 से रिलेटेड है। 1 10 से छोटा है तो 1 10 से रिलेटेड है। 5 4 से छोटा है क्या? नहीं, तो 5 4 से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन क्या गिवन है कि एक्स वाई से छोटा होना चाहिए, मतलब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटे आने चाहिए, लेस देन आने चाहिए। 5 6 से रिलेटेड है क्योंकि छोटा है। 5 10 से रिलेटेड भी है। नाउ 9 4 से रिलेटेड नहीं है, बड़ा आ रहा है। 9 6 से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन 9 10 से रिलेटेड है। ठीक है, 11 4 से रिलेटेड नहीं है, आर बना के बस नॉट का साइन लगाना है। 11 6 से रिलेटेड भी नहीं है, और 11 10 से रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, ये आता है रिलेशन की। कोई आपको सेंटेंस दे देंगे, उसके थ्रू आपको 2 सेट्स में रिलेशन देखना है कि उनके एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड हैं या नहीं। नाउ सेकंड, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 2 की पावर m into n। If m is the number of element in set B, n is the number of element in set B, then the relation of A from B, A का जो भी B से एक रिलेशन आएगा, जो भी हम लिख रहे थे ना दोनों के बीच, हैज़ द मैक्सिमम 2 की पावर m n एलिमेंट। मैक्सिमम ही होंगे, अधिकतम ही होंगे, इससे कम हो सकते हैं, 2 की पावर n m n से कम हो सकते हैं क्योंकि कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन 2 की पावर m into n से ज़्यादा रिलेशन जो होंगे वो नहीं होंगे दोनों में। ओके, अब आता है संबंध का प्रांत एवं परिसर। प्रांत या डोमेन क्या होता है? R is equals to x, x belongs to A,
जबकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आर क्या है हमारा, किसी भी प्रांत, किसी भी हमें जो रिलेशन दे रखा है, जैसे भी हमने आर निकाला था, पूरा एक रिलेशन निकाला, उसमें प्रांत या डोमेन क्या होता है, सेट्स ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर इज कॉल्ड द डोमेन। समुच्चय ए से बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को क्या कहते हैं, आर का प्रांत कहते हैं। मीन्स आपके पास ये जो रिलेशंस बनेंगे ना, आर में बहुत सारे ऐसे आएंगे, जैसे अभी हम क्रॉस में निकाल रहे थे, बहुत सारे क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे। तो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे सब, अगर हम उनका एक कलेक्शन कर लें, उनको एक सेट में डाल दें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत में इसलिए हम एक्स से क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट क्या होता है, एक्स। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा, जो भी प्रथम घटकों के समुच्चय होगा, उसको हम बोलते हैं प्रांत या डोमेन। नेक्स्ट आता है परिसर या रेंज। परिसर रेंज वाई डैश वाई बिलोंग्स टू बी, जबकि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को। सेट्स ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर। समुच्चय बी समुच्चय आर का सहप्रांत कहलाता है। मीन्स आपका परिसर क्या होगा, बाद वाले एलिमेंट्स का कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, परिसर या रेंज होगा। जैसे ए आपको गिवन है 2 4 6 8, बी आपको गिवन है 3 4 5। ऐसा नहीं कि पहले ही एलिमेंट आ रहे हैं तो ये प्रांत हो गए, ये डोमेन हो गए, ये बाद में ही आता है बी तो ये परिसर हो गया, नहीं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अभी रिलेशन आना चाहिए, क्या आएगा, एक्स आर वाई, आपको एक रिलेशन दे रखा है जहाँ एक्स वाई से क्या है, बड़ा है, तो आपका आर क्या बनेगा कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से बड़े आने चाहिए। 2 3 से बड़ा है नहीं, 2 5 से बड़ा भी नहीं है, 2 9 से बड़ा भी नहीं है, तो 2 तो रिलेटेड है ही नहीं। 4 3 से बड़ा है, तो 4 3 एक रिलेशन हो गया। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 4 8 3 भी लिख सकते हैं। ओके, 4 5 और 9 से बड़ा नहीं है। 6 5 से बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो 6 3 6 5। 8 तीनों 3 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, 9 से बड़ा नहीं है, तो वो हमारे आर वाले सेट में नहीं आएगा। अब हमने प्रांत क्या पढ़ा था, जो भी हमारा आर जो सेट होता है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 6 8, तो ये हो गया हमारे डोमेन और प्रांत। जो भी सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं 3 5, वो क्या हो गए हमारे परिसर, 3 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन एंड एक्सरसाइज 2.2।